अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फीजी की तरफ से आने वाली एक डिवाइस नोट 3 प्रो का फुल रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर इस सेट की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर का टेस्ट मैं कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इस सेट की। अगर इस सेट की प्राइस की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 19,900 रुपये। तो देख लेते हैं 19,900 रुपये की प्राइस में हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले डिज़ाइन को देखते हैं तो बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें 16, 8 और 2 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं। फ्लैश लाइट मौजूद है, फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। स्पीकर हैं। ऊपर की तरफ 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी सिम स्लॉट है, जिसके अंदर या तो आप 2 सिम्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको सिंगल कैमरा दिया गया है। अगर सेट की इंटरनल स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 6.8 इंच की LCD है, 720x1600 का स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। जबकि चिप इस्तेमाल की गई है Helio P60 की और GPU इस्तेमाल किया गया है Mali G72 का। और अगर बात कर ली जाए एंड्राइड की, एंड्राइड 10 के साथ आता है। 4 GB रैम, 128 GB का रोम है और 5100 mAh की बैटरी है। सेंसर्स में एक्सेलोमीटर, लाइट प्रॉक्सिमिटी और मैग्नेटोमीटर सेंसर इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाते हैं। OTG को सपोर्ट करता है, यानी कि फ्लैश आप इस फ़ोन के साथ अटैच कर सकते हैं। मल्टी टच में 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं इस फ़ोन के Antutu स्कोर की। अगर Antutu स्कोर की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के Antutu स्कोर जो आपको निकल के आते हैं वो स्कोर होते हैं 1,36,230 के। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के कैमरों की तो बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। बैक कैमरे से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि फ्रंट के ऊपर 8 MP का कैमरा है। जबकि इस कैमरे से आप सिर्फ 720p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि क्योंकि ये एक 19,900 रुपये की डिवाइस है तो मेरे ख्याल में फ्रंट कैमरे को भी कम से कम 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। इसके अलावा कैमरे के अंदर आपको ज़्यादा मोड देखने को नहीं मिलते। कैमरे अगर फ़ोटो की बात कर लीजिए तो फ़ोटो के अंदर आपको सिर्फ 3 मोड मिलते हैं, फ़ोटो, ब्यूटी और बोके का। इसके अलावा कोई मोड नहीं मिलता। जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको कोई मोड ही नहीं मिलता जी। तो अगर इस फ़ोन की आउट ऑफ बॉक्स मेमोरी की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आउट ऑफ बॉक्स आपको 128 GB में से 120 GB फ्री स्पेस मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की तो गेमिंग परफॉर्मेंस कुछ हद तक इस सेट के अंदर आपको अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि Helio P60 की चिप है। और यहाँ पर मैं आपको PUBG की ग्राफिक्स भी चेक करवा देता हूँ। और अगर PUBG ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर PUBG के आपको जो फ्रेम रेट है काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और क्लासिक मैच आप काफ़ी अच्छा प्ले कर भी सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड अगर आपके पास अच्छी होगी तो आपका इंटरनेट गेम प्ले काफ़ी अच्छा चले जाएगा। और यहाँ पर अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर 5100 mAh की बैटरी है, जो कि 0 to 100 चार्ज होने में 3 घंटे और 42 मिनट का टाइम लेती है। इसके अलावा टिकटॉक और दूसरी जो एप्लीकेशन है इजीली रन हो जाती हैं। इसके अंदर आपको कोई मसला देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात कर ली जाए जनाब इसकी ग्राफिक्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना टाइम इसने लगाया है PUBG को लोड करने में। यहाँ पर मैं आपको फ्रेम रेट दिखा देता हूँ। अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आपको 3 फ्रेम रेट मिल जाते हैं, लो, मीडियम, हाई, स्मूथ, बैलेंस और HD में। इससे पहले इस चैनल के ऊपर PUBG का मैं टेस्ट कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके की आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर इस सेट के अंदर आप 1 घंटा PUBG को प्ले करते हैं तो ये सेट तकरीबन 14% बैटरी कंज्यूम करता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। 3 घंटे 42 मिनट लेती है चार्ज होने में 5100 mAh की बैटरी, जबकि 1 घंटे के अंदर 14% बैटरी कंज्यूम करता है। सेट के अंदर हीटिंग का ज़्यादा इशू नहीं है और गेम प्ले आपका काफ़ी अच्छा चला जाएगा। फ्री फायर को खेलते हुए आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। फ्री फायर आप अल्ट्रा तक में गेम को प्ले कर सकते हैं। और इस सेट के अंदर भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर मैं आपको फिर भी एक HD में हाई के साथ गेम को प्ले करके दिखा देता हूं कि भाई आपको गेम प्ले कैसा जाएगा। और अगर बात कर ली जाए ओवरऑल सेट की परफॉर्मेंस की तो सेट की परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर फिर भी मेरे ख्याल में अगर 19,900 रुपये की प्राइस में मुझसे पूछा जाए कि इस सेट को बाई करना चाहिए तो मैं यहाँ पर कहूँगा नहीं। अगर ये सेट होता 17 से 18,000 रुपये की प्राइस में तो फिर इस सेट को रेकमेंड किया जा सकता था, क्योंकि फीजी के वारंटी क्लेम सेंटर यानी कि सर्विस सेंटर पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। सिर्फ इस वक्त एक सर्विस सेंटर है जो कि पिंडी में है। वारंटी क्लेम अगर आपको करवाना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी आपको। और यहाँ पर हम मैच प्ले कर रहे हैं, देख लेते हैं कि भाई हमें क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। जल्दी से मैच को प्ले कर लेते हैं।
जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो फ्रेम रेट सेलेक्ट किए हुए थे HD में हाई के साथ हैं। यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का रिज़ल्ट मिलने वाला है। और यहाँ पर हम भाग के भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस सेट की देख सकते हैं कि अगर आप PUBG के लिए इस फ़ोन को लेना चाह रहे हैं तो आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस मिलेगी। और ये भाई साहब वहाँ पता नहीं खड़े हो गए कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो, और हमारा किल हो चुका है। तो यहाँ से वापस आते हैं और वापस आने के बाद बात कर लेते हैं सेट के प्रोज़ एंड कॉन्स की। प्रोज़ में भाई आपको 6.8 इंच की LCD मिल जाती है, 5100 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है, 4G डिवाइस है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। घर एक अच्छी डिवाइस है और 4 Type-C की आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो पहला कॉन ये है कि भाई इस सेट के अंदर हल्का फुल्का हीटिंग का इशू मौजूद है। गेमिंग के अंदर जैसे जैसे ये सेट हीटअप होता है हीटिंग का इशू मौजूद है, मगर कुछ कम है। मगर 1 घंटे के बाद इस फ़ोन के अंदर जो PUBG होगी लैग करना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी ज़्यादा लैग करना स्टार्ट कर देती है। फ्री फायर वगैरह आप इस सेट के अंदर प्ले कर सकते हैं। अगर कॉन्स की बात कर ली जाए तो कॉन्स में इसका जो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्स में पहला इसका इशू ये है कि इसके सर्विस सेंटर बहुत कम है। दूसरा इसका कौन ये मैं शुमार करूँगा ओवर प्राइस है, क्योंकि इससे कम प्राइस में आपको टेक्नो की तरफ से आने वाला Spark 6 मिल जाएगा। G70 की चिप है, उसके अंदर आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। बैटरी टाइम भी उसका काफ़ी अच्छा है, इसका भी अच्छा है। और इस सेट के अंदर मुझे जेरो सेंसर की कमी महसूस हुई है। कैमरे के जो रिज़ल्ट हैं मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए, इसलिए अगर मुझसे पूछा जाए 19,000 रुपये की प्राइस में इस सेट को रेकमेंड किया भी जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि अभी तक मुझे ये डिवाइस ओवर प्राइस लग रही है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।